केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेकों योजनाएं लागू की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यालय पटना में प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेकों योजनाएं चला रही है जो किसानों के हित में है। सुभाष बिहारी ने पूछे गए सवाल कि सरकार किसानों के हित में क्या कर रही है। सुभाष बिहारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में किसानों की बेहतरी के लिए तथा किसानों के बेहतर संसाधनों को जुटाने में न केवल काफी गंभीर है बल्कि कई एक योजनाएं भी लाने का काम कर रही है। आगे अपने बयान में सुभाष बिहारी ने कहा कि मुझे किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी मिली है और मैं काफी गंभीरता पूर्वक इस बात की समीक्षा कर रहा हूँ कि किसानों के हित में कौन कौन से काम हो सकते हैं और उन्हें कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। सुभाष बिहारी से पूछे जाने पर कि किसानों द्वारा मांग किए जाने पर केंद्र की सरकार लाठी डंडा, आंसू गैस और पुलिस बल का प्रयोग करती है, तो सुभाष बिहारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि एक दो संगठन है जो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। किसी भी समस्या का समाधान आपस में एक साथ बैठकर या विचार विमर्श करने से ही हल हो सकता है, ना कि सरकार की संपत्ति को सरकार की संपत्ति को नष्ट करने से। कुछ संगठन है जो अभी किसानों को खेती के समय भी खेती नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तुलसी दरबार, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ रालोसपा कार्यालय में। यहाँ पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष बिहारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में जानते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये किसानों के बारे में। क्योंकि किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो पशुपति कुमार पारस ने इनको बनाया है तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया होगा। तो आइए इनसे बात करते हैं सुभाष बिहारी जी से। तो ये बताया अभी जो सो आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी किसानों की समस्याएं बहुत सारी हैं, आपकी सरकार एनडीए के साथ मिली हुई है और उसमें उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। आप उन पर गोली चलाई जा रही है, कहीं पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनके बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनकी मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें अभी 24 जनवरी को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई और निश्चित रूप से तब से मैं किसानों के हित में किसानों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर रहा हूँ कि कौन सी योजनाएं किसानों को लाभ पहुँचाने वाली है। आज का जो वर्तमान सरकार है वो किसानों के हित में एक नहीं अनेकों योजनाएं लाई हैं जो किसानों को लाभ पहुँचा सकता है, किसानों को मजबूत कर सकता है, किसानों के लिए बेहतर खेती और बेहतर बीज की क्वालिटी किसानों को मुहैया हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। और आज से 2 वर्ष पूर्व ये जो किसानों का आंदोलन था, उस आंदोलन में भी बहुत से लोग राजनीतिक लोग इस आंदोलन में घुस गए थे, इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दे दिया गया था। सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के हित में वह किसान कानून भी वापस ले लिया। उसके बाद सरकार सभी आश्वासन देने के लिए किसानों को वचन दिया। साथ ही आज भी अगर किसानों को लग रहा है कि हमारी मांग कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है, तो वो अधूरी मांग का आप संवाद से सुलह कर सकते हैं। संवाद के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। सर एक मिनट। अभी संवाद से आपने कहा कि संवाद से बातचीत हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। ये लोग जाते हैं मिलने के लिए तो वहाँ तो कोई मिलने को तैयार भी नहीं होता है। क्या करेंगे? सर, आज पूरे देश में और सभी राज्यों में कोई भी किसान आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। कारण कि अधिकांश किसान अपने खेती में इस समय रबी की फसल कटती है, बुआई भी होना होता है, किसान अपने काम में लगे हुए हैं
आज पूरा 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी भी राज्य के किसान इस आंदोलन में नहीं है। साथ ही उस राज्य के भी समस्त किसान नहीं है। कुछ किसान यूनियन जो 2 वर्ष पूर्व उस आंदोलन के समय में रजिस्ट्रेशन हुआ, वही आंदोलनकारी आज भाग ले रहे हैं। और उस आंदोलन में साफ उस किसान नेता के लोगों ने बोला है कि मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ रहा था उसको हमने गिराना था। तो इस मंशा को लेकर के सरकार के ऊपर सीधा दबाव बनाना, उग्र प्रदर्शन करके राष्ट्र को क्षति पहुंचाना, ये किसान हितैषी यूनियन नहीं है, किसान हितैषी नेता नहीं है। तो हमारा उनसे आग्रह है सभी लोगों से कि ऐसे लोगों से बचें। और निश्चित रूप से मांग तो हम लोगों को सरकार से ही करनी है, कारण कि सरकार ही हमारी मांग को पूरी करेगी। सरकार के साथ संवाद के माध्यम से ही हम अपनी बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे, कारण कि कोई भी लड़ाई का भी हल अगर है तो उसके बाद भी हमें संवाद के माध्यम से ही उसका सुलह करना होगा। तो संवाद ही बेहतर रास्ता है। और हम सभी किसान साथियों को आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप उग्र भी किसी के बहकावे में ना आए। अगर हमें लगता है तो हम लोग बैठ करके सरकार से बात करेंगे। निश्चित रूप से हम किसी भी पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन किसान हितैषी पहले है, किसान का साथी पहले है, उसके बाद हम सरकार के हैं। और सरकार में रह करके भी हम निश्चित रूप से किसानों के हित में मांग करेंगे। तो सर एक जी यहाँ पर होता है कि अभी जो है ये अभी आप तो अभी बने ही हैं, अभी कब तक विस्तार करने का इरादा है आप अपने किसान मोर्चा की पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार में? देखिए, विशेष हमारा जो झुकाव है, लगाव है, वो निश्चित रूप से बिहार से। वो बिहार का कारण ये है कि आज किसान परिवार के लोग प्रवासी के रूप में जो आज अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे हैं, वह किसान जब सक्षम हो जाएगा, किसान जब बेहतर खेती करने लग जाएगा तो पलायन रुकेगा। और हमारा कोशिश है कि हम अपने नौजवानों को बेहतर खेती में, बेहतर कृषि में रुझान आए उनका, और सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ उनको मिले, ताकि आज जो 10,000, 20,000, 15,000 रुपये के लिए हमारे नौजवान साथी बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, हम किसानी के माध्यम से उससे बेहतर कमाई अपने राज्य में, अपने घर में कर सकते हैं। हमारा उस पर पूरा फोकस है। और हम बिहार के सभी जिला का भ्रमण कर रहे हैं, सभी जिला के अपने संगठन का समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद संगठन को विस्तार करते करते सभी राज्य के किसानों को बेहतर योजनाओं से जोड़ना, किसानों को लाभ पहुँचाना हमारा जिम्मेवारी और हमारा धर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सुभाष बिहारी जी। एक इनके बारे में लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, ये सुभाष बिहारी। अभी आपने देखा मिला, आपको मिलाया गया सुभाष बिहारी से। और इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।